अपना नाम लिखना होता है और फिर सुई को यूज करके अपने खून की कुछ बूंदें आपको उस पेपर में लिखा हुआ आपके नाम के ऊपर गिराना है एंड उसके बाद हेलो नील हर्ट्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी चीज शेयर करने वाली हूँ जिसके बारे में ना आपने आज तक कभी सुना होगा और ना ही सोचा होगा। आपने तो मुझे बहुत सारी हॉरर हॉन्टेड गेम्स खेलते हुए देखा ही है, जैसे कि ब्लडी मैरी, चार्ली चार्ली, ब्लू बेबी। वो सारी गेम्स डेविल्स आवर मतलब रात के 3 बजे खेला जाता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी गेम के बारे में शेयर करने वाली हूँ जो ना ही मैंने आज तक कभी खेला है और ना ही मैं खेलना चाहती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको पूरा वो सच बताने वाली हूँ कि कैसे इस गेम को खेला जाता है और इस गेम को खेलने के बाद आपके साथ क्या क्या हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि ये गेम मुझे खेलना चाहिए तब ज़रूर मुझे बताना, और अगर आपको नहीं लगता है तो भी आप ज़रूर बताना। जैसे कि अगर आपको कभी इस घर के सामने लेके जाया जाए और आपको पूछा जाए कि क्या आप भूतों पे विश्वास करते हो, शायद 80% लोग बोलेंगे कि नहीं, मैं भूतों को नहीं मानता। पर अगर कभी रात के वक्त आपको ऐसी किसी घर के सामने लेके जाया जाए तो आप कभी ये नहीं बोल पाओगे कि आप भूतों को मानते ही नहीं हो। एक बार के लिए भी आपके दिल में डर तो लगेगा, आपके रोंगटे खड़े तो होंगे। तो गाइस, बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, आज मैं एक ऐसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ जो समर्स में हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, विच इज सनस्क्रीन। तो जैसे कि अभी समर्स आ गए हैं तो मुझे मेरे स्किन के लिए एक ऐसी सनस्क्रीन की नीड थी जो मेरी स्किन को सन की हार्मफुल यूवी रेज से एंड सनलाइट से बिल्कुल सेफ रखे, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही जल्दी डल, टैन एंड डैमेज्ड हो जाता है जैसे ही समर्स आता है। तो इसीलिए मैं एक ऐसी सनस्क्रीन ढूंढ रही हूँ जो सेफ हो, टॉक्सिन फ्री हो एंड नेचुरल हो। सो आई फाउंड अबाउट द मॉम्सको सनस्क्रीन। ये एक मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन है जिसमें 25% जिंक ऑक्साइड है। ये मेरे स्किन को UVA एंड UVB रेज से प्रोटेक्ट करता है एंड इसमें लिकोरिस एक्सट्रैक्ट है जिसकी वजह से रेडनेस, डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन बिल्कुल नहीं होता है ड्यू टू सन एक्सपोजर। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये सनस्क्रीन बहुत ज्यादा नॉन स्टिकी है एंड एब्सोल्युटली लाइट वेट है। एंड जब भी हम सनस्क्रीन लगाते हैं ना, हमारे फेस में ना एक अजीब सा व्हाइटनेस फील होता है, बट ये वाला सनस्क्रीन इतना लाइट वेट है ना कि बिल्कुल कोई भी व्हाइटनेस फील नहीं होता है एंड ये बहुत इजीली हमारे स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है। गाइस, मैं तो द मॉम्सको के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सेफ, टॉक्सिन फ्री एंड 100% नेचुरल होते हैं, विच इज बेस्ट फॉर योर स्किन। एंड मैं आपको ये वाला सनस्क्रीन हाईली रिकमेंड करूंगी क्योंकि समर्स आ ही चुके हैं एंड लेट्स प्रोटेक्ट आवर स्किन दिस समर इन एडवांस। सो इस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए मेरे लिंक पे क्लिक करो, मेरा कूपन कोड NS15 यूज करें टू गेट 15% ऑफ। जल्दी करो। सो गाइस, प्लैंचेट, वूजा बोर्ड एंड बहुत सारी तांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में हम सबको पता है कि उनके थ्रू हम दूसरी दुनिया की नेगेटिव एनर्जीज के साथ, आत्माओं के साथ कनेक्शन बना सकते हैं, हम उनसे बातें कर सकते हैं। पर क्या कोई गेम ऐसा हो सकता है जिसको खेल के हम दूसरी जगत की नेगेटिव आत्माओं के साथ बातें कर सकते हैं? ये हो सकता है। और आज मैं जिस गेम के बारे में बताने वाली हूँ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कभी भी ये गेम मत खेलना। मैंने भी बहुत सारे हॉन्टेड गेम्स खेला हुआ है पर मेरा भी मन नहीं होता कि मैं ये वाला गेम खेलूं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भयानक है। क्योंकि इस गेम को खेल के आप आत्माओं को दूसरी जगत से इस जगत में बुला सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ कि कौन है ये मिडनाइट मैन। सदियों पहले जब राजा महाराजाओं का राज चलता था, तब अगर किसी ने राजा महाराजाओं का आदेश मानने से इनकार कर देता था, तब सजा के तौर पे उन कैदियों के साथ ये गेम खेला जाता था। और अगर ये सही से ना खेला जाए तो द मिडनाइट मैन रात को
उन लोगों का जान ले लेता था। ये गेम आप सिर्फ और सिर्फ रात को खेल सकते हो और ये बहुत ज़्यादा रिस्की गेम है। अगर आपसे कोई छोटी सी गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तो तभी उसी वक्त आपकी जान जा सकती है और आप पागल भी हो सकते हो। जिनका मौत इस गेम खेलने से हुआ है, उनके आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलती है। उनके आत्मा भी हमेशा हमेशा के लिए भटकती रहती है। ये गेम खेलने के लिए आपको एक पेपर, मैचेस, कैंडल, नमक और एक सुई की जरूरत पड़ती है। रात को ठीक 12 बजे से पहले एक वाइट पेपर में अपना नाम लिखना होता है और फिर सुई को यूज करके अपने खून की कुछ बूंदे आपको उस पेपर में लिखा हुआ आपके नाम के ऊपर गिराना है। एंड उसके बाद आपको अपने घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देनी है। एक भी छोटी लाइट भी ऑन नहीं रखना है और उस पेपर को अपने घर की मेन दरवाजे के बाहर रख देना है। लास्टली आपको उस पेपर के ऊपर एक मोमबत्ती रखना है और उसे माचिस से ही जलाना है। कभी भी लाइटर या किसी और चीज की यूज करके नहीं जलाना है। और ये करने के तुरंत बाद आपको आपके बेडरूम में आ जाना है। आपने देखा कि हमने अभी तक नमक का इस्तेमाल नहीं किया। नमक आपके जान बचाने के लिए इस्तेमाल करना है। तो आपके पास किसी भी हालत में हर टाइम रूम के अंदर नमक होना ही चाहिए। बेडरूम के अंदर आने के बाद दरवाजा को बंद करके आपको एग्जैक्टली 22 बार दरवाजे पे नॉक करना है अंदर से। और नॉक करते टाइम 22वां नॉक एग्जैक्टली 12 बजे ही होना चाहिए। तो आपके पास एक घड़ी भी जरूर होना चाहिए। ठीक तभी से एग्जैक्टली रात को 12 बजे आपके घर में मिडनाइट मैन की एंट्री हो जाएगी और ये गेम भी शुरू हो जाएगा। ये गेम खत्म होता है रात की ठीक 3 बजे 33 मिनट पे। मतलब 3 घंटा 33 मिनट तक ये गेम चलने वाला है। सारे 3 घंटे तक आपके घर में, आपके साथ, आपके आसपास द मिडनाइट मैन हमेशा रहेगा। इस दौरान आपको हमेशा एक एक माचिस की तीली हमेशा जलाए रखना है। आपको अंधेरा नहीं होने देना है। हर टाइम एक माचिस की तीली खत्म होते ही आपको दूसरा माचिस का तीली जला लेना है। अगर आपको ज्यादा नेगेटिव एनर्जी फील होती है या आपके साथ कोई भी पैरानॉर्मल चीज होता है, तो आपको अपने आसपास एक नमक का सर्कल बना लेना है एंड उस सर्कल के अंदर बैठे रहना है। और खास एक चीज का आपको 100% ध्यान रखना है कि चाहे आप कितना डर जाओ, आपको चीखना नहीं है, आपको चिल्लाना नहीं है। जब तक ये गेम जारी रहता है तब तक आपके मुंह से कोई शब्द, कोई आवाज कुछ नहीं निकलना चाहिए। साथ ही में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको कोई भी बाहर से बुलाए, चाहे आपको कितना भी बाहर जाने का जरूरत ना पड़ जाए, आप रात के 3 बजे 33 मिनट से पहले आपके बेडरूम से बाहर नहीं जा सकते हो। क्योंकि ऐसा करने पर द मिडनाइट मैन आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। आप अपने घर से तो बाहर नहीं जा सकते हो, पर आप कमरे बदल सकते हो ताकि मिडनाइट मैन को आपको ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत आए और उसको थोड़ा और ज्यादा टाइम लगे आपको ढूंढने में। जब द मिडनाइट मैन आपके आसपास होगा तब आपके साथ बहुत सारी पैरानॉर्मल चीजें हो सकती है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कोई तो अभी आपके साथ, आपके आसपास है। जैसे कि आपको कोई भी परछाई दिख सकती है, आपकी कैंडल अचानक बुझ सकती है, कमरे के अंदर तेज हवा चल सकता है, आपको अजीबोगरीब आवाजें, रोने की आवाजें सुनाई दे सकती हैं और आपकी कमरे की टेम्परेचर अचानक बहुत लो हो जा सकती है और आपको बहुत ज्यादा ठंड लग सकता है। अगर इनमें से कोई भी चीज हो, आपको अपने चारों तरफ नमक का एक घेरा बना लेना है ताकि मिडनाइट मैन आपके एकदम करीब ना आ पाए। और उस गोले से बाहर आपको पैर नहीं रखना है 3:33 से पहले, क्योंकि मिडनाइट मैन कभी भी नमक को पार करके अंदर नहीं आता है, पर उसे पता चल जाता है कि आप कहाँ पर हो। और जब भी आप उस गोले से बाहर निकलते हो, वो आपकी
जान ले लेता है। गाइस, हम सबका एक आदत होता है कि जब भी हमें बहुत ज़्यादा डर लग जाए, हम ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम लेने लग जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं, बाइबल का कुछ पढ़ने लग जाते हैं, कुरान का कुछ पढ़ने लग जाते हैं। बट ये आपको तभी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपके मुंह से अगर कोई भी शब्द निकलता है, तुरंत मिडनाइट मैन आपको मार देता है। और सिर्फ मार ही नहीं देता, ऐसा भी हो सकता है कि आप जिंदा रहोगे, बट वो आपको पोजेस्ड कर देगा। आप पोजेस्ड तरीके से जिंदा रहोगे, या फिर वो आपको पागल भी बना दे सकता है, आपको पूरी तरह से मेंटली अनस्टेबल बना सकता है। द मिडनाइट मैन आपके दिमाग के साथ खेलता है। वो आपके दिमाग से पता लगा लेता है कि आपकी बिगेस्ट फियर कौन सा है, और आप जागते हुए एक सपनों की दुनिया में चले जाते हो, जहाँ पर आप 24 घंटा वही बिगेस्ट फियर वाली सपने देखते रहते हो, और आपको वो जीते हुए सज़ा मिलती रहती है हमेशा के लिए, और इससे आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो मैं तो आपको बोलूँगी कि प्लीज़ इसको कभी ट्राई मत करना। तो अभी मैं बताने वाली हूँ द मिडनाइट मैन कहाँ से आया। ये बात है सन 1610 की। यूरोप के एक गांव में एक बहुत ही अमीर और संपन्न परिवार रहता था। उस परिवार में एक आदमी था जिसका नाम था रॉजर, और उसके 3 बेटे थे, और वो 3 लड़के बहुत ही ज्यादा अत्याचारी थे। उसी गांव में एक बूढ़ा आदमी भी रहता था जिसका एक 25 साल का बेटा था। वो लड़का शहर में जाकर फूल बेचता था। अचानक एक दिन रॉजर के घर में चोरी हो गई, जहाँ पे बहुत सारी चीजों के साथ उनकी एक बेहद कीमती और सबसे पुरानी अंगूठी का भी चोरी हो गई। रॉजर एक बहुत ही नामचीन आदमी था, और पूरे गांव में हर कोई उसको मानता था। इसलिए पूरे गांव के हर एक घर में रॉजर और उनके 3 बेटे मिलके तलाशी लिया, और जब वो तीनों उन बूढ़े आदमी के घर पर गए, तब उन्होंने देखा कि उनका बेटा घर पे नहीं था, और उनको ऐसा शक हुआ कि शायद उसी ने अंगूठी चुराई है और वो उसे बेचने के लिए शहर गया है। और इसी शक की वजह से वो तीनों उन बूढ़े आदमी को मारते मारते बुरी तरह से अपने हवेली तक लेके गए, और इतनी मार खा खा कर वो बूढ़ा आदमी उनके हवेली के सामने जाकर बेहोश हो गया। पर किसी ने भी उनका थोड़ा सा भी मदद नहीं किया। और जब शाम के वक्त उनका बेटा फिर से गांव वापस आया, उनको ये पूरी घटना के बारे में पता चला, और वो तुरंत दौड़ते दौड़ते अपने पापा को ढूंढने के लिए वो हवेली के सामने गया। वो बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, और वो तीनों लड़कों से बोला कि उसे नहीं पता अंगूठी कहाँ है, उसने अंगूठी नहीं लिया। लेकिन रॉजर के तीनों बेटे बहुत ज्यादा अत्याचारी थे, इसलिए उन्होंने उस लड़के को भी बहुत ज्यादा मारा। और उस लड़के ने सोचा कि चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए, वो अपने पापा को बचाना चाहता है। इसलिए उसने सोचा कि अगर वो गुनाह कबूल कर लेता है तो शायद वो लोग उसके पापा को छोड़ देंगे। इसलिए उसने वो गुनाह कबूल कर लिया जो उसने कभी किया ही ना था। उसने बोला कि हाँ, मैंने वो अंगूठी लिया है, पर मेरे पिताजी को कुछ भी नहीं पता है, आप उनको जाने दीजिए, और आप जो कहेंगे, जो सजा देंगे, वो मैं कर लूंगा। और तब रॉजर के तीनों बेटे ने एक कोरे कागज के ऊपर उसका पूरा नाम लिखवाया, दस्तखत करवाया, और उसी कागज के ऊपर उसके सर कलम कर दिया। और उस लड़के के सर काटते ही उसके खून के छींटे उस सफेद कागज पर बिखर गए, और बेटे की वो हालत अपने आंखों से देखने के बाद वो बूढ़ा इंसान भी मर गया। लेकिन वो मरते वक्त रॉजर फैमिली को श्राप दे गया। कुछ ही सालों के अंदर रॉजर फैमिली के हर कोई सदस्य बहुत ही ज्यादा रहस्यमय तरीके से मर गया। और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जब भी रॉजर फैमिली का कोई भी मेंबर मर जाता था, उसके डेड बॉडी के पास एक कोरा कागज रहता था जिसके ऊपर उसी का नाम लिखा हुआ होता था, साथ ही में उसके खून के छींटे भी होते। धीरे धीरे ये बात पूरे यूरोप में बहुत ही फैल गई, और ये माना जाने लगा कि वो बूढ़ा आदमी ही मिडनाइट मैन है। पर आज तक किसी को नहीं पता कि वो बूढ़ा आदमी मिडनाइट मैन है या फिर उसका बेटा जिसका सर कलम कर दिया गया था। और ये बात आज तक पता नहीं चला, क्योंकि जिन जिन लोगों ने भी मिडनाइट मैन को देखा वो जिंदा नहीं रहे। पर अगर कोई 3:33 तक मिडनाइट मैन से खुद को बचा लेता है, तब मिडनाइट मैन उसकी कोई भी हार्म नहीं करता है, चाहे वो दूसरी बार या तीसरी बार भी वो गेम खेल
ले, फिर भी मिडनाइट मैन उसको कुछ नहीं करता। सो गाइज, मैं तो आपको हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी हॉरर या फिर हॉन्टेड गेम्स मत खेलना, और ये वाला तो स्पेशली बोलूँगी कि आप कभी मत खेलना, क्योंकि ये तो मैं खुद भी नहीं खेलना चाहती। तो आई होप कि आपको ये नया गेम के बारे में सुन के कुछ नया पता चला होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना, क्योंकि ये बोलते हुए, ये जो स्टोरी मैंने बोला, ये बोलते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, इतना ज़्यादा डर लगा। तो या गाइज़, ऐसे ही नए नए हॉन्टेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहना, अच्छे से रहना।